Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. ट्रायंगुलर्स क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। जी हाँ, न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैटनर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनकी टीम ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 330 रन बनाए और जवाब में पाकिस्तान की टीम 47.5 ओवर में 252 रन बनाकर आउट हो गई और इसमें पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के क्या इम्कान है? पाकिस्तान अपना अगला मैच जो कि पाकिस्तान ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलना है वो पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा और अपना नेट रन रेट भी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड आखिरी मैच में अगर साउथ अफ्रीका से हार जाती है तो तीनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हो सकते हैं और अगर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को आखिरी मैच में शिकस्त दे देती है तो फिर पाकिस्तान का फाइनल तक का रास्ता हमवार हो सकता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन देखी जाए फॉरेन कंट्रीज आके आपके मुल्क में खेल रही है विद 4 स्पिनर्स। जी हाँ, हम न्यूजीलैंड की टीम की बात की जाए तो ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैटनर, 4 स्पिनर्स के साथ साथ रचिन रविंद्रा भी स्पिन बॉलिंग करते हैं तो उन्होंने कंडीशन को बहुत अच्छा रीड किया और फिर उसकी जब मुकाबले में अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए तो पाकिस्तान की टीम ने अगर स्पिनर्स खिलाए हैं तो एक अबरार अहमद रेगुलर स्पिनर, हाँ पार्ट टाइम स्पिनर सलमान अली आगा खुशदिल शाह से बॉलिंग करवाई, लेकिन यही डिफरेंस है। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी ओवर में 25 रन कंसीड किए। पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में, जी हाँ दोनों टीमों का 40 ओवर में स्कोर देखा जाए तो पाकिस्तान का 205, न्यूजीलैंड का 207, लेकिन आखिरी 10 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 123 रन बनाए जिसमें से आखिरी ओवर में 25 रन शाहीन शाह अफरीदी के ओवर में बने। तो ये डिफरेंसेस है। नंबर ऑफ बाउंड्रीज में देखे जाए तो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कंसीड की। न्यूजीलैंड ने इनिंग का आगाज किया तो पहली विकेट उनके पहले ओवर की चौथी बॉल पे 4 के स्कोर पे गिरती है। विल यंग ओपनिंग बैट्समैन आउट होते हैं और इन्होंने 4 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 ही रन बनाए तो पाकिस्तान का आगाज बड़ा अच्छा कि पहली विकेट गिर गई, ओपनर हासिल आउट हो गया। लेकिन उसके बाद से 35 रन की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप, रचिन रविंद्रा आउट होते हैं अबरार अहमद की बॉल पे और पिक नहीं कर पा रहे थे कि ऑफ ब्रेक है, लेग ब्रेक है, कैरम बॉल्ड है और वही उसको मिस जजमेंट के साथ बॉल की पिच पे पड़ने के बाद उसको पिक कर रहे थे। तो फिर हमने देखा कि ड्राइव खेलने की कोशिश की और सीधा अबरार अहमद के हाथ पे कॉट एंड बोल्ड। ही स्कोर्ड 25 ऑफ 19 बॉल्स हिटिंग 5 फोर्स एंड ही वाज कॉट एंड बोल्ड बाय अबरार अहमद। लेकिन फिर थर्ड विकेट की पार्टनरशिप होती है ऑफ 95 रन ऑफ 112 बॉल्स बिटवीन केन विलियमसन एंड डैरल मिचेल और डैरल मिचेल के आने के बाद न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा मोमेंटम पिक किया, उन्होंने डाउन द ग्राउंड छक्के भी लगाए। केन विलियमसन ने इस पार्टनरशिप में 66 गेंदों पे 49 और डैरल मिचेल ने 46 गेंदों पर 41 रन बनाए। लेकिन जब 27वें ओवर में इनकी टीम का टोटल 134 पे पहुंचता है वहां पाकिस्तान को तीसरी कामयाबी हासिल हुई। केन विलियमसन अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद आउट होते हैं। 58 रन बनाए 89 गेंदों पे जिसमें 7 चौके शामिल थे। 65 इनका स्ट्राइक रेट। मोहम्मद रिजवान ने इनका कैच पकड़ा शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर तो ये केन विलियमसन आउट होते हैं। फिर उसके बाद से सिर्फ 1 रन के इजाफे के बाद टॉम लेथम आउट होते हैं। 3 गेंदें जरूर खेली लेकिन अपने अकाउंट का आगाज नहीं कर सके और 0 पे कॉट बाय कामरान गुलाम ऑफ द बॉलिंग ऑफ हारिस रऊफ। हारिस रऊफ बड़ी इकोनॉमिकल और बड़ी अच्छे बॉलिंग पेस के साथ कर रहे थे और थोड़ा सा हमने देखा कि बाउंस ज़्यादा हुआ उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टॉम लेथम के और मिड विकेट पे खड़े कामरान गुलाम ने कैच पकड़ा। तो 4 खिलाड़ी पाकिस्तान ने 135 के स्कोर पे आउट कर दिए और चौथे आउट होने वाले बैट्समैन टॉम लेथम। लेकिन यहाँ पे फिर 65 रन की पार्टनरशिप होती है 5वीं विकेट की और ये 65 रन की पार्टनरशिप जो है न्यूजीलैंड का टोटल लेकर जाती है एग्जैक्टली 200 के स्कोर पे। लेकिन इस 65 रन की पार्टनरशिप में 65 बॉल पे 65 रन अ बॉल बिटवीन डैरल मिचेल एंड ग्लेन फिलिप्स। यहाँ पे साइलेंट फीचर आपको नजर आ रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स गेयर बाद में चेंज करेंगे। 29 गेंदों पे 22 रन बनाए जबकि डैरल मिचेल ने इस पार्टनरशिप में 36 गेंदों पे 40 रन बनाए और जैसे इनका टोटल 38वें ओवर में 200 पे पहुंचता है वहाँ डैरल मिचेल 81 रन की एक ज़बरदस्त इनिंग खेलने के बाद आउट होते हैं और अबरार अहमद ने इनको आउट किया। खुशदिल शाह ने इनका कैच पकड़ा और ये 84 गेंदों पे 81 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे और 96 का इनका स्ट्राइक रेट। फिर पाकिस्तान को थोड़ा हुआ कि चले डैरल मिचेल बहुत तेज़ खेल रहे थे, इनकी विकेट हासिल कर ली और 38वां ओवर है, 12 ओवर रहते हैं, 200 रन है, चले पाकिस्तान लेस देन 300 इनको आउट कर लेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि ग्लेन फिलिप्स के इरादे कुछ और हैं और उन्होंने जो उसके बाद से अगली पार्टनरशिप थी 7वीं विकेट की बिटवीन माइकल ब्रेसवेल एंड ग्लेन फिलिप्स। माइकल ब्रेसवेल ने
23 गेंदों पे 31 और ग्लेन फिलिप्स ने 24 गेंदों पे 22। ये 54 रन की पार्टनरशिप होती है और ये न्यूजीलैंड का टोटल लेकर जाती है 254 के स्कोर पे। यहाँ माइकल ब्रेसवेल आउट होते हैं। 31 रन बनाए 23 गेंदों पे, जिसमें एक चौका और 3 छक्के शामिल थे। 135 इनका स्ट्राइक रेट था। सब्स्टिट्यूट सऊद शकील ने इनका कैच पकड़ा और बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन जनाब 254 के बाद 330, एक और जबरदस्त मैच टर्निंग पार्टनरशिप। सिर्फ 26 गेंदों पे 4.2 ओवर में 76 रन बनते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। पाकिस्तान की पहुंच से मैच दूर ले गए मिचेल सैटनर और ग्लेन फिलिप्स। मिचेल सैटनर तो साइलेंट फीचर, 5 गेंदों पे सिर्फ 8 रन बनाए इस 76 रन की पार्टनरशिप में। लेकिन मेन स्कोरर थे ग्लेन फिलिप्स। 21 गेंदों पे 62 रन बनाए उन्होंने इस पार्टनरशिप में। एंड ही ऑल्सो रीच हिज सेंचुरी ऑफ 74 बॉल, 106, 74 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके 7 छक्के शामिल थे और 143 का इनका स्ट्राइक रेट। और इनकी इस इनिंग की बदौलत न्यूजीलैंड ने मुकर्रर 50 ओवर में 6.6 की औसत से 6 विकेटों के नुकसान पर 330 रन बनाए। न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने 23 चौके और 14 छक्के लगाए। 23 चौकों और 14 छक्कों की मदद इन्होंने मुकर्रर 50 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 330 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा किया। और इनकी इनिंग की अगर पेस देखी जाए, फर्स्ट पावर प्ले पहले 10 ओवर में 42 रन बनते हैं, 2 खिलाड़ी आउट हुए। लेकिन फिर ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 40, ये मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग में न्यूजीलैंड ने 165 रन बनाए, उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। न्यूजीलैंड ने अपने पहले 50 रन 10.5 ओवर में और तीसरी विकेट की पार्टनरशिप 50 रन 71 गेंदों पे, जिसमें केन विलियमसन ने 26, डैरल मिचेल ने 20 रन बनाए। 100 रन न्यूजीलैंड ने 20.4 ओवर में, जी हाँ 50, 10.5 और एग्जैक्टली 10 ही ओवर के बाद अगले 50 रन किए और 100 रन मुकम्मल किए। केन विलियमसन ने अपने 50 रन 82 गेंदों पे 6 चौकों की मदद से मुकम्मल किए और न्यूजीलैंड ने अपने 150 रन 30.2 ओवर में। साथ साथ डैरल मिचेल ने अपने 50 रन 61 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 5 विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 53 गेंदों पे डैरल मिचेल ने 30 और ग्लेन फिलिप्स ने 18 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अपने 200 रन 37.4 ओवर में मुकम्मल किए। ये वो मौका था जहां हमने कहा कि 200 रन हो गए, 12 ओवर रहते हैं। लेकिन आखिरी 10 ओवर नंबर 40 टू ओवर नंबर 50, न्यूजीलैंड स्कोर्ड 123 रन फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। यहाँ से भी और आगे अगले 10 ओवर का ब्रेक डाउन करते हैं। 45.3 ओवर में 250 रन होते हैं, तो चले समझ आ गया कि 10 रन पर ओवर के हिसाब से। लेकिन 45.3 से 50 ओवर, ये वो लम्हा था जहां ग्लेन फिलिप्स खुलकर खेले। 6ठी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 46 गेंदों पे, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने 22 और माइकल ब्रेसवेल ने 31 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने अपनी 50 रन 55 गेंदों पे 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, न्यूजीलैंड ने अपनी 300 रन, जी हाँ 45.3 में 250 और 300 रन 48.5 ओवर में। जी हाँ, ये डिफरेंस आपको नजर आया। और फिर साथ साथ 7वीं विकेट की पार्टनरशिप 50 रन सिर्फ 19 गेंदों पे, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने 38 और मिचेल सैटनर ने 8 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने अपने 100 रन 72 गेंदों पे 5 चौकों और 7 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का अख्ताम किया 330, 6 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए तो शाहीन शाह अफरीदी बहुत महंगे साबित हुए। 10 ओवर में 88 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की, 8.80 इनकी इकॉनमी, 9 चौके और 5 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। नसीम शाह 10 ओवर में 70 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, 7 की इकॉनमी, 8 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे। फिर अबरार अहमद 10 ओवर में 41 रन दिए, 2 विकेट, ये इकोनॉमिकल बॉलिंग की इन्होंने। 4.10 इनकी इकॉनमी रही, 1 चौका, 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। हारिस रऊफ बहुत अच्छे रिदम में थे, 6.2 ओवर में 23 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल की, लेकिन थोड़ा सा उनको शोल्डर में, चेस्ट में पेन हुआ तो बाहर चले गए, वापस नहीं आए। 3.63 इनकी इकॉनमी और 6.2 ओवर में सिर्फ 1 चौका लग सका था। खुशदिल शाह 9 ओवर में 66 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इनके बारे में कहा जा रहा था कि इनकी जगह नहीं बनती थी। किस परफॉर्मेंस की बेस पे इनको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया गया, ना बॉलिंग ना बैटिंग, कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन नहीं नजर आती। सलमान अली आगा 4.4 ओवर में 31 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की और इनके 4.4 ओवर में 3 छक्के लगते हैं। जवाब में पाकिस्तान, जिसको 331 रन का हदफ मिला, पहली विकेट की पार्टनरशिप में निफ सेंचुरी स्कोर होती है, 52 रन पे पहली विकेट गिरती है और 10वें ओवर की आखिरी, जी हाँ पावर प्ले खत्म है और पाकिस्तान को पहली विकेट का नुकसान, और वो भी बाबर आजम की विकेट का नुकसान उठाना पड़ता है। ये 52 रन की पार्टनरशिप में फखर जमान मेन स्कोरर, 37 गेंदों पे 40, लेकिन बाबर आजम बहुत ज़्यादा बॉल करनी, शीट एंकर का रोल था। 23 गेंदों पे उन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए और पाकिस्तान की पहली विकेट गिर जाती है। बाबर आजम माइकल ब्रेसवेल की राइट आर्म ऑफ स्पिन की बॉल पे थोड़ा सा स्क्वायर खेल रहे थे,
हवा में खेल गए और ग्लेन फिलिप्स ने मिड विकेट पे डाइविंग कैच पकड़ा तो बाबर आजम 23 गेंदों पर एक चौके की मदद से 10 रन बना के आउट हो जाते हैं। और फिर एक और निफ सेंचुरी पार्टनरशिप दूसरी विकेट पे भी 51 रन बनते हैं 54 गेंदों पे बिटवीन फखर जमान एंड कामरान गुलाम। और यहाँ पे भी फखर जमान मेन स्कोरर 22 गेंदों पे 33 और कामरान गुलाम ने 32 गेंदों पे 18 रन बनाए और ये पार्टनरशिप लेके जाती है। पाकिस्तान ने 100 रन मुकम्मल कर लिए 19 ओवर में। 103 पे दूसरी विकेट कामरान गुलाम एक वाइल्ड स्लॉग करते हैं और विल यंग ने इनका कैच पकड़ा तो ये मिचेल सैटनर बॉलर है 18 रन बना के आउट होते हैं 32 गेंदों पे जिसमें एक चौका शामिल है। और फिर तीसरी विकेट 117 के स्कोर पे 14 रन का इजाफा होता है। पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान मिचेल सैटनर की एक बड़ा ज़बरदस्त टर्न है। मिडिल स्टंप पे टर्न होने के बाद बॉल ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा था और राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट लाइन को मिस किया तो मोहम्मद रिजवान लेग बिफोर आउट होते हैं। 3 रन बनाए 11 गेंदों पे। चौथी विकेट 119 के स्कोर पे फखर जमान जो बहुत अच्छा खेल रहे थे और लग रहा था कि सिर्फ यही पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और कोई इनका साथ नहीं दे रहा। 69 गेंदों पे 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 122 के स्ट्राइक रेट के साथ 84 रन बना चुके थे। 16 रन की दूरी पे थे अपनी सेंचुरी के। यहाँ पे इनको लेग बिफोर कर दिया, इन्होंने भी लाइन मिस की, बॉल थोड़ा ज़्यादा टर्न हो रहा था और यही मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ने अपने स्पिनर्स को यूज़ किया, पाकिस्तान नहीं कर सका। लेकिन पाकिस्तान की तीसरी विकेट 117 के स्कोर पे 23वें ओवर की पहली बॉल पे गिरती है, मोहम्मद रिजवान आउट हुए और फिर 2 रन के बाद चौथी विकेट गिर जाती है 119 के स्कोर पे फखर जमान 24वें ओवर में आउट होते हैं। तैयब ताहिर, जी हाँ, एक और पार्टनरशिप होती है पाकिस्तान की जानिब से 53 रन की और ये है बिटवीन सलमान अली आगा एंड तैयब ताहिर। 57 गेंदों पे 53 जिसमें सलमान अली आगा ने 28 गेंदों पे 20 और तैयब ताहिर ने 29 गेंदों पे 30 रन बनाए। लेकिन यहाँ पे तैयब ताहिर आउट होते हैं 34वें ओवर की पहली बॉल पे। पाकिस्तान का टोटल पहुंचता है 172 और तैयब ताहिर, ब्रेसवेल ने इनका कैच पकड़ा, बॉलर है मैट हेनरी, 30 रन बना सके, पुल करने गए, मिड विकेट पे इनका कैच कर गया और 29 गेंदों पे 4 चौकों की वजह से 30 रन बनाए। फिर उसके बाद से छठी विकेट 205 के स्कोर पे खुशदिल शाह आउट होते हैं और छठी विकेट पे सलमान अली आगा और खुशदिल शाह ने 33 गेंदों पे 33 जिसमें 18 रन सलमान अली आगा और 15 खुशदिल शाह ने बनाए। पाकिस्तान का टोटल 205, 39वां ओवर और पाकिस्तान की छठी विकेट गिरती है, खुशदिल शाह आउट होते हैं। स्टंप कर दिया इनको, मिचेल सैटनर की बॉल पे क्रीज से बाहर निकल के बड़ा शॉट खेलने लगे लेकिन फ्लाइट से डिसीव कर दिया और ये 15 ही रन बनाए 18 गेंदों पे, सिर्फ एक चौके। यही बात की जा रही है कि इनकी टीम में ना बैटिंग ना बॉलिंग परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जगह नहीं बनती। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इनको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर लिया गया, बहुत गलत सिलेक्शन हो गई। और फिर अगली विकेट भी 205 ही के स्कोर पे सलमान अली आगा आउट होते हैं और सलमान अली आगा ने 40 रन बनाए 51 गेंदों पे जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। 78 इनका स्ट्राइक रेट। डैरिल मिचेल ने इनका कैच पकड़ा, बॉलर थे माइकल ब्रेसवेल। जी हाँ, बाउंड्री पे बिल्कुल बाहर निकल के बड़ा शॉट खेलने लगे और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे डैरिल मिचेल ने इनका कैच पकड़ा। 8वीं विकेट 222 के स्कोर पे शाहीन शाह अफरीदी, इन्होंने स्लॉग किया और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे सब्स्टिट्यूट नेथन स्मिथ ने कैच पकड़ा, बॉलर थे मैट हेनरी और शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों पे 10 रन बनाए, 1 चौका भी लगाया। जबकि 9वीं विकेट 252 के स्कोर पे गिरती है, 30 रन का इजाफा होता है और यहाँ पे अबरार अहमद थोड़ा जारहाना अंदाज अपनाते हैं और इस पार्टनरशिप में 24 गेंदों पे 30 रन बनते हैं जिसमें अबरार अहमद ने 15 गेंदों पे 23 और नसीम शाह ने 6 रन बनाए। पाकिस्तान का टोटल पहुंचता है 252 के स्कोर पे 48वें ओवर की 5वीं बॉल पे। यहाँ अबरार नसीम शाह आउट हो जाते हैं, टॉम लेथम विकेट कीपर ने कैच पकड़ा, मैट हेनरी की शॉर्ट पिट बॉल उसको गाइड करना चाह रहे थे लेकिन बैट का किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथ में, तो ये 23 गेंदों पे 13 रन बना के आउट हुए। एंड में अबरार अहमद 23 के स्कोर पे नॉट आउट रहे, 15 गेंदों पे 23 रन बनाए जिसमें 4 चौके शामिल थे और हारिस रऊफ जो कि इंजर्ड होकर बाहर गए थे वो बैटिंग करने नहीं आए, एब्सेंट हर्ट लिखा हुआ उनके स्कोर कार्ड पे। तो पाकिस्तान की पूरी टीम 47.5 ओवर में 252 रन बना के आउट होगी। अब बाउंड्रीज का जिक्र करते हैं, जहां न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने 23 चौके लगाए, वहां पाकिस्तान के बैट्समैन 21 चौके लगाने में कामयाब हुए। और छक्कों की बात की जाए, न्यूजीलैंड ने 14 छक्के लगाए, पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 5 छक्के लग सके। तो ये मेजर डिफरेंस आपको नजर आया। 9 छक्के न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से ज्यादा लगाए। पाकिस्तान की इनिंग की पेस देखी जाए, न्यूजीलैंड ने पहले 10 ओवर में 42 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। पाकिस्तान ने उनसे बेहतर आगाज किया, 52 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। न्यूजीलैंड ने पहले 50 रन जो है वो 10.5 ओवर में मुकम्मल किए, जबकि पाकिस्तान ने 9.2 ओवर में। पाकिस्तान की पहली विकेट की पार्टनरशिप 50 रन 56 गेंदों पे। फखर जमान ने 39 और बाबर आजम ने 9 रन बनाए। लेकिन मिडिल पार्ट, जहां न्यूजीलैंड ने ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 40, यहां न्यूजीलैंड ने 165 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे। इनके मुकाबले पाकिस्तान ने 156 रन बनाए लेकिन पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई। ये नुकसान हुआ पाकिस्तान को, ज्यादा विकेट्स गिर गई। फखर जमान ने अपनी निफ सेंचुरी 48 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से और फिर पाकिस्तान ने 100 रन 18.2 ओवर में।
न्यूजीलैंड ने अपने 100 रन जो हैं वो 20.4 रन, पाकिस्तान ने उनसे जल्दी 100 रन मुकम्मल किया 18.2 ओवर में। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप 50 रन बनते हैं 85 गेंदों पे। फखर जमान ने 32 और कामरान गुलाम ने 18 रन बनाए। 150 रन का हदफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने अपने 150 रन 30.2 ओवर में और पाकिस्तान ने 29.2 ओवर में उनसे पहले 150 रन मुकम्मल किए। 50 रन की 5 विकेट की पार्टनरशिप 51 गेंदों पे, जिसमें सलमान अली आगा ने 19 और तैयब ताहिर ने 28 रन बनाए और फिर 200 रन का हदफ देखा है। न्यूजीलैंड ने अपने 200 रन 37.4 ओवर में और पाकिस्तान ने भी एग्जैक्टली 37.4 ओवर में यहाँ 200 रन मुकम्मल किए। तो नेक टू नेक चल रहे थे दोनों, लेकिन जो आखिरी के 10 ओवर हैं जहां न्यूजीलैंड ने 123 रन बनाए, वो आखिरी के 10 ओवर में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 44 रन बना सकी और उसकी 2 विकेटें गिरी। तो ये डिफरेंस है जनाब, यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम को इस ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में 78 रन से शिकस्त हो गई और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने 74 गेंदों पर 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और साथ साथ 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.